क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट पढ़ो। The taxi fare after each kilometer when the fare is rupees 15 for the first kilometer and rupees 8 for each additional kilometer. इसका मतलब है जो टैक्सी फेयर है आफ्टर ईच किलोमीटर, फेयर जो है वो 15 रुपए है फर्स्ट किलोमीटर के लिए। मतलब अगर 1 किलोमीटर ट्रैवल करेगा टैक्सी, अगर टैक्सी ट्रैवल होगा तो 15 रुपए उसको लगते हैं। और अगर वो एडिशनल मान लो उसने 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर का ट्रैवल किया तो नेक्स्ट जितने भी किलोमीटर वो ट्रैवल करेगा 1 किलोमीटर के बाद वो 8-8 रुपए के हिसाब से चार्ज करता है। तो अगर पहली 8 रुपए लिखे हैं ना, 8 रुपए के हिसाब से वो चार्ज करता है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर यहाँ मैं लिख के बताती हूँ आपको, जैसे फर्स्ट उसने 15 रुपीज लिया, 1 किलोमीटर ट्रैवल हुआ, फिर उसने 2 किलोमीटर मान लो ट्रैवल किया तो 15 प्लस 8 हो जाएगा, दैट इज 23। 8 प्लस होगा। हाँ, फिर उसने 3 किलोमीटर ट्रैवल किया तो इसी में प्लस 8 और कर दो तो 31। फिर मतलब 4 किलोमीटर ट्रैवल करेगा तो फिर 39 हो जाएगा, 8 ऐड करते रहेंगे एंड सो ऑन, इस तरीके से। और हर बार आप देखोगे तो डिफरेंस कितना हो रहा है, इन दोनों को माइनस करेंगे तो 8, फिर इन दोनों को माइनस करेंगे तो 8, फिर इन दोनों को माइनस करेंगे तो 8, तो डिफरेंस सेम है। तो यस, दिस इज द एपी सीरीज। तो ओके, इसका आंसर हो जाएगा यस। द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व्ड मेक्स एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये पूरा जो बताया जा रहा है फर्स्ट पार्ट में वो सारा का सारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉलो कर रहा है। बिकॉज आप लिख सकते हो इसमें स्टेटमेंट क्या लिखोगे इसमें, द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व्ड मेक्स एन एपी। हाँ, यस, द लिस्ट ऑफ नंबर्स, फर्स्ट पार्ट का आंसर है yes, the list of numbers involved makes an AP progression, makes an AP because the common difference is same, that is 8. Because the common difference is same, that is 8. ओके, ठीक है। इसके बाद है सेकंड पार्ट, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर। सिलेंडर में जो एयर प्रेजेंट है, व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स, एक सिलेंडर है हमारे पास, उसमें हमने वैक्यूम पंप लगाया, उसमें से हम ना कुछ एयर निकालेंगे, ठीक है। मान लो 1/4 हमने एयर निकाली, जितना भी सिलेंडर में गैस है उसमें से, तो इसमें सिर्फ एयर निकाली है इतना। अब बार बार कितनी निकालेंगे वो नहीं बताया गया, तो ये एपी सीरीज नहीं बनेगा, तो आंसर इज नो। ओके, रीजन लिख सकते हो, बिकॉज द कॉमन डिफरेंस इज नॉट, कैन नॉट बी द सेम। इसमें कॉमन डिफरेंस बार बार सेम नहीं रहेगा। नेक्स्ट पार्ट इज, रीड करो। Yeah, the cost of digging a well after every meter of digging, when it costs rupees 150 for the first meter and rises by 50 for each subsequent meter. हाँ, ये है EP सीरीज 50-50 ऐड होते रहेंगे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट 150 फॉर द फर्स्ट, ये बिल्कुल फर्स्ट पार्ट की जैसा है। तो 150 फर्स्ट पार्ट के लिए है ना, 150 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट सीरीज का नंबर क्या हो जाएगा, 150 प्लस 50 यानी कि 200 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, 250 हो जाएगा एंड सो ऑन। तो यस, दिस फॉर्म्स द एपी सीरीज। बस ये लिख दो, यस, दिस फॉर्म्स द एपी सीरीज because the common difference is 50, that is same every time. Okay. हाँ, हो गया। Next part, the amount of money in the account every year. हर साल जो मनी है, हर साल 10,000 रुपए डिपॉजिट किए गए और 8% के हिसाब से इंटरेस्ट लगा हर साल। तो अगर आप देखो ये वाली जो कैलकुलेशन होती है वो बैंक्स में नॉर्मली होती है, और हर साल उनका एक फिक्स्ड होता है कि 8% उनको ऐड करना ही करना है, जो भी अमाउंट डिपॉजिट हुआ है। ये 10,000 रुपए डिपॉजिट हुए तो 10,000 का 8% उसमें जुड़ेगा उस अमाउंट में।
उसी तरीके से ही होता है, और इन पे हमेशा कॉमन डिफरेंस सेम ही रहता है। अगर 8% अगर जोड़ना है हर साल तो सेम रहेगी कैलकुलेशन, तो इसका आंसर भी यस हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ से एक्चुअल आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट है, तो हाँ। इसका फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन आप नोट डाउन कर सकते हो। एक सेकंड नोट कर। आप नोट करो, तब तक मैं रीड करके समझाती हूँ आपको। या आप लिख लो पहले, फिर उसके बाद। हाँ लिख रही हूँ। आपने मेरे को फोन किया था क्या फिर से? हाँ करा होगा, बट क्लास के लिए किया था। हो गया? हाँ हो गया। फर्स्ट पार्ट लिख लिया आपने इसका? एक सेकंड बस। a is equal to 10, d is equal to 10। हाँ लिख ली। हाँ, अब इसमें करना क्या है, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी। जो हम कॉमा कॉमा करके जो हम टर्म्स लिखते हैं, उसकी पहली 4 टर्म्स आपको कैलकुलेट करनी है। राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म a, इसकी फर्स्ट टर्म क्या है, a है, और कॉमन डिफरेंस है d। तो फर्स्ट टर्म को a से डिनोट करना है, ये ध्यान रखना है। कॉमन डिफरेंस को d से डिनोट करना है। मतलब फर्स्ट टर्म 10 है और कॉमन डिफरेंस इनमें 10 का है। 10 है। अब सबसे पहले एक चीज जो 4 आपको टर्म्स निकालनी है। बिल्कुल सही। अब इसमें करना क्या है, बेसिकली a भी 10 है, d भी 10 है, तो इसमें सबसे पहले लिखेंगे a इज इक्वल्स टू 10, जो गिवन है आपका वो, d इज इक्वल्स टू 10। और जो सीरीज होती है वो कैसे होती है आपकी, सीरीज का जो फॉर्मेट होता है वो होता है a कॉमा a प्लस b कॉमा a प्लस 2d। ये आप याद रखना, a प्लस 2d प्लस है, क्या है? a प्लस 2d a प्लस 3d डॉट 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 एंड सो ऑन। ये होती है आपकी एपी सीरीज। यहाँ लिख देना, लेट द एपी सीरीज बी दिस। ठीक है, इसके बाद अब फर्स्ट टर्म ऑलरेडी हमारे पास में है, तो जस्ट राइट डाउन फर्स्ट टर्म मींस a इज इक्वल टू 10। सेकंड टर्म को हम a2 से डिनोट करते हैं, a2 से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला है होता है a प्लस b। a2 से डिनोट करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है a प्लस b, यानी कि 10 प्लस 10 दैट इज इक्वल टू 20। राइट? नहीं समझ में आया? मतलब ये फॉर्मूला a प्लस d, ये फॉर्मूला ही होता है, सेकंड टर्म का ये फॉर्मूला है। ऊपर और मैंने थर्ड सीरीज टर्म भी का डिफाइन करी है। थर्ड टर्म का ये फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस 2d हो जाएगा थर्ड टर्म के लिए। और फोर्थ का a प्लस 3d हो जाएगा। फिफ्थ का a प्लस 4d हो जाएगा। ऐसे होता है। अच्छा ठीक है। हाँ 30 हो जाएगी थर्ड टर्म। थर्ड टर्म that is a3 is equal to a plus 2d। लिख लिया मैंने, आप मत लिखो। कितना वैल्यू निकाला? 30 40। हाँ ठीक वैसे है, ही जैसे आपने लिखवाया था वैसे। ऐसे ही नेक्स्ट वाला 2 into 10 हो जाएगा ये। ठीक है, हाँ हाँ, और वो 3 into 10 हो जाएगा। फोर्थ टर्म निकाल लो आप। हाँ निकाल ली। फोर्थ टर्म ये होगी ना, a4 is equal to a plus 3d वेरी गुड। that is equal to 10। हाँ, इसी तरीके से इसको कैलकुलेट करना है। तो उन्होंने वैसे भी पूछा था, राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स, है ना? तो पहली 4 टर्में हो जाएंगी। सो द आंसर इज, लास्ट में आप लिख सकते हो, आंसर इज, आंसर
डैश करके या इक्वल टू करके मतलब ऐसे वाला एरो लिख के आंसर इज 10, 20, 30, 40 और भी होंगे लेकिन हमें लिखने नहीं है। ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन पे अगेन। नेक्स्ट पार्ट इसका करिए। सेकेंड पार्ट, a इज इक्वल्स टू -2, d इज इक्वल टू 0। करती हूँ। इसमें तो -2 ही आएगा सब शायद। हाँ, फर्स्ट टर्म -2 रहेगी और सेकंड थर्ड फोर्थ में -2 ही आ रही है। हाँ, तो यही आंसर है, -2, -2, -2, -2। 4 बार यू हैव टू राइट, 4 टाइम्स यू हैव टू राइट -2, -2, -2, -2। इसका थर्ड पार्ट होमवर्क में रहेगा। थर्ड पार्ट होमवर्क में, हाँ, a इज इक्वल टू 4 वाला ये होमवर्क में रहेगा। फोर्थ पार्ट अभी करिए। एक सेकंड। हाँ, फोर्थ पार्ट। a इज इक्वल टू -1, d इज इक्वल टू 1/, ठीक है करते हैं। सेम वही करना है। एलसीएम लेके करना है ना? हाँ, इसमें आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक है। इसमें -1 के नीचे आपको 1 लेना पड़ेगा सेकेंड टर्म निकालने के लिए, और एलसीएम जब आप लोगे तो दैट विल बी 2 इन द डिनोमिनेटर। हेलो, मैं ये पूछ रही हूँ कि 2 × 1/2 कैसे होगा? ये कहाँ से आया? अच्छा, 2 × 1/2। सो 2 हाँ, × 2 मतलब कैंसिल मल्टीप्लाई आउट कैसे ईच करना अदर, है? 2 × 2 कैंसिल हो जाएंगे वो। अच्छा। मल्टीप्लाई का साइन है ना इसलिए। और नेक्स्ट में 3 कैसे होगा? उसको 3/2 लिख दो डायरेक्ट। 3/2। और ये -1/1। अच्छा,
ये 1/2 आएगा ना? हाँ ये 1/2 है, ठीक है। बस -2 + 3 हो जाएगा, दैट इज 1/2। आंसर्स मैच कर रहे हैं आपके? फर्स्ट टर्म इज -1, हाँ कर रहे हैं। सेकेंड टर्म इज -1/2, थर्ड टर्म इज 0, फोर्थ टर्म इज 1/2। 1 लास्ट में आप ठीक है। आंसर करके लिख दो, हाँ लिख आंसर दिया। इक्वल्स टू चारों टर्म्स एंड सो ऑन। हाँ हाँ लिख दिया लिख दिया। Then move on to question number next. Fifth part, write down a is equals to -1.25 A is equal to -1.25 and b is equals to -0.25. 0.25. Okay. ये फोर्थ पार्ट है ना, फिफ्थ पार्ट है? फिफ्थ है। First term, that is a is माइनस -1. करना है ना ये सेकंड टर्म में? बिल्कुल सही, माइनस नहीं होगा ये, a + b जब आप लगाओगे तो हम्म। साइन माइनस का रहेगा, लेकिन होगा एडिशन क्योंकि दो माइनस है। साइन माइनस का ही रहेगा ना? हाँ साइन माइनस का रहेगा, लेकिन होगा एडिशन सेकंड टर्म में। ठीक है। माइनस कैसे हो सकता है? माइनस नहीं होगा ना, दो बार आ गया ना माइनस का साइन इसलिए। ये आ रहा है 1.50। हाँ ठीक है। थर्ड टर्म को आप a3 से डिनोट करोगे, दैट इज इक्वल्स टू a + 2b। 2 × 0.25 कितना बनेगा? कर लिया? कितना आ रहा है? ये 1.25 प्लस होगा ना 0.25 से? 0.25 से प्लस होगा, हाँ 1.25 0.25 से प्लस होगा, ये तो कर लिया था ना आपने। फिर आगे करो, थर्ड टर्म निकालो। अच्छा। हाँ ये थर्ड टर्म में इसको इंटू करके 0.5 आ रहा है। इसको ऐड करना है सब्ट्रैक्ट करना है क्योंकि साइन माइनस का है? ऐड हो जाएगा, माइनस माइनस एडिशन होती है। पहले 2 हाँ से मल्टीप्लाई कर दिया आपने थर्ड टर्म में, हाँ 2 से मल्टीप्लाई करके 0.5 आ रहा है। तो -1.25 -0.5 आ रहा होगा ना। माइनस कैसे? अच्छा -1.25 था एंड हाँ -0.5, तो माइनस माइनस एडिशन, साइन माइनस करेगा। ठीक है ठीक है। हाँ ये आ रहा है 1.75 -1.75। ठीक है, फोर्थ टर्म निकालो।
हो गया। कितना आ रहा है? -2। -2। तो फर्स्ट आंसर हो जाएगा इसका, चारों टर्म्स की वैल्यूज बोलो। एक सेकंड, ये हो जाएगा 1.25 माइनस। हाँ, सॉरी माइनस, और दूसरी है -1.50, हाँ तीसरी है -1.75 और फोर्थ है -2। वेरी गुड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3. Write down question number 3. ओके, For the following APs, क्या है write for the क्वेश्चन? following APs, और द फॉलोइंग APs, हाँ, write the first term and the common difference. अच्छा, Write the first उल्टा है term. ये सेकंड क्वेश्चन का। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सेम वही है कि इसमें 4 टर्म्स दी हुई है, ए और डी फाइंड करना है। हाँ, राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। इसका फर्स्ट पार्ट नोट कर लो। एक सेकंड, 3 1 -1 -3, हाँ कर लिया। 3 1 -1 -3, ये क्वेश्चन है आपका। तो इसमें क्या क्या गिवन है सबसे पहले वो लिखेंगे हम। तो फर्स्ट टर्म तो हमें यहीं पे समझ में आ रही है कि क्या है, 3। ठीक है, डी निकालना है आपको। तो डी के लिए सबसे पहला यहीं पे आप थोड़ा सा क्वेश्चन में कुछ चेंजेस करोगे। दैट इज, ये जो नंबर है ना उसी के ऊपर या उसके नीचे यहाँ पे लिखो पहले ए, या A1 लिख दो, A1 लिख दो इसको, A1 A2, इसको लिख दो A2, ठीक है, इसको लिख दो A3 हम्म और इसको लिख दो A4। इसके नीचे वैसे लिखना था, अभी स्पेस नहीं है मेरे पास यहाँ पे, इसलिए ऐसे लिख दिया। और यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे कॉमन डिफरेंस का। कॉमन डिफरेंस, दैट इज D इज इक्वल टू A2 माइनस A1। A2 -A1, हाँ, A2 माइनस बस ऐसे A2 ही का करना है। मतलब 1 -3, हाँ, दैट इज -2। ऐसे ही एक और डी निकाल के चेक कर लो एक बार, कॉन्जिक्यूटिव सारी टर्म्स से निकाल के देख लो। A3 माइनस A2 इस बार कर लेंगे, इसी का जस्ट नेक्स्ट वाला टर्म। सारे करना जरूरी है क्या? शो करके दिखाना जरूरी होता है, वैसे तो जरूरी क्या है, 2 करके शो करके दिखाना जरूरी होता है और कुछ नहीं। बाकी अगर आप एक भी करोगे तो वैसे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। A4 माइनस A3 करोगे तो भी सेम आएगा। अगर तो क्वेश्चन में एपी सीरीज दिया होता है तो एक भी निकालोगे तो चलेगा, लेकिन अगर क्वेश्चन में बोला है कि चेक भी करो और डी भी निकालो तो फिर आपको दोनों तीनों वैल्यूज निकाल के दिखानी पड़ेगी। अभी एक आएगा ऐसा क्वेश्चन, चेक करने को कहा है? नहीं इस क्वेश्चन में नहीं कहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन शायद रहेगा। तो अब इसमें तो एक भी निकालोगे तो चलेगा। ठीक है, तो ए का फर्स्ट टर्म आ गया 3, सेकंड कॉमन डिफरेंस आ गया -2, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट करो। ठीक है, क्या है नेक्स्ट पार्ट? नेक्स्ट पार्ट देखो क्या है। ये व्हाइट बोर्ड दिख रहा है यहाँ, बोल तो दिया मैंने। व्हाइट बोर्ड दिख रहा है। अब आएगा। हाँ अब आ गया। -5 -137 करके बताते हैं। ये सेम नहीं आ रहा। सेम नहीं आ रहा मतलब?
मतलब जैसे A2 माइनस A1 माइनस 6 आ रहा है और A3 माइनस A2 2 आ रहा है। A2 माइनस A1 जो आपने निकाला है ना, थोड़ा सा मेरे को बताना पड़ेगा। -5 -1 3 एंड 7। एक सेकेंड, क्या बता रही हूँ, सीरीज है आपकी -5 -1 3 एंड 7, ये है आपकी सीरीज। तो दिस इज योर A1, this is your A2, this is your A3, this is your A4। और फर्स्ट टर्म अगर आप लिखोगे तो ये आ जाएगा -5, और कॉमन डिफरेंस लिखोगे तो ये हो जाएगा A2 माइनस A1। A2 है आपका -1, माइनस का साइन ऑलरेडी है, और -5, ये नहीं आपने किया होगा। हाँ, ये नहीं किया। -1 + 5 हो जाएगा। 2 माइनस हो गए ना अभी, एक तो क्वेश्चन में था माइनस और एक फॉर्मूले में है माइनस यहाँ पे। तो दिस इज 4। फिर भी A3 माइनस A2 तो 3 माइनस, ठीक है। वेट बता ही रही हूँ, वही आ रही हूँ मैं। A3 माइनस A2, A3 is 3 माइनस A2 is again -1। हाँ ठीक है, 4 आ रहा है। 3 + 1 4। A4 माइनस A3 भी करना, करके दिखा दो, शो कर दो, क्या दिक्कत है। वो भी आ जाएगा 7 - 3 दैट इज 4। हाँ, ये तो सिंपल दिख ही रहा है हाँ कि ठीक है। हाँ कर लिया। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1/3 5/3 9/3 13/3। करो इसको। ओके, 1/3 5/3 9/3 13/3। A 1/3 3 हो जाएगा। A2 तुम्हारे जो स्कूल में जो क्लासेस चलती हैं वो जूम पे चलती हैं या कोई और एप्लीकेशन पे चलती है? Zoom पे। ऐसे ही, मतलब जैसे हम लोग कर रहे हैं वैसे ही चलती है या कुछ और हाँ फॉर्मेट? ऐसे ही। उसमें कितने बच्चे होते हैं एक उसमें? कितने बच्चे होते हैं उसमें? होते हैं 40-50 के करीब। और कितने घंटे चलती है रेगुलर? 1 आवर। बस। हाँ। अभी वेकेशंस चल रही हैं तुम्हारी? नहीं नहीं, वेकेशंस तो खत्म। जो 2 महीने की छुट्टियां पड़ती हैं वो खत्म हो गई? 2 महीने की नहीं पड़ती, हमारे यहाँ 1 ही महीने की पड़ती है तो और वो खत्म। एग्जाम्स वगैरह अब कब है आपके? पता नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं बताया। हाफ ईयरली के एग्जाम्स कब है पता नहीं। ठीक है, ये लिख लो जरा, थर्ड पार्ट लिख लो। हाँ लिख लिया। पहला वो आ रहा है 4/3 वेरी गुड, सही है। माइनस A1। और फर्स्ट टर्म कितनी आ रही है? फर्स्ट टर्म वो 1/3 है। एक सेकेंड, वो A3 माइनस A2 निकाल रही हूँ। हाँ सेम ही आ रहा है 4/3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, फोर्थ पार्ट इसका। एक सेकेंड लिख लूँ पहले। हाँ हाँ श्योर। हाँ नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखना है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके वेट।
हाँ लिख लिया। करो इसको करो। कैसे करना है? सेम वही तरीका है, पॉइंट्स में है बस नंबर्स। पॉइंट्स में क्या लिखा है आपने? नेक्स्ट पार्ट लिखना था ना, कुछ और लिखा है आपने? हाँ पहला वाला पार्ट लिख लिया गलती से। नहीं नहीं, स्क्रीन आ रही है ना इस पे? हाँ हाँ वो मैंने पार्ट गलत लिख लिया। 0.6 1.7 ऐसे है, फोर्थ पार्ट है, थर्ड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट। हाँ ठीक है। वन पॉइंट वन आ रहा। एक मिनट मैं चेक करती हूँ। हाँ ठीक है, 1.1 ही आएगा, और फर्स्ट टर्म 0.6। हाँ ठीक है, अब इसमें फोर्थ क्वेश्चन जो है, एक मिनट लिख लूँ। अब तक क्या कर रहे थे तुम? लिख लो लिख लो। हाँ हो गया। फोर्थ क्वेश्चन लिख लो। ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी? इसमें ना एपी चेक करना है आपको कि एपी है या नहीं है। अगर तो है एपी, ये कंफर्म हो जाता है, तो कॉमन डिफरेंस निकालना है और 3 और टर्म्स निकालना है। इसके जितनी सीरीज में आपको टर्म्स दे रखी हैं, पहले तो आपको चेक करना है कि एपी सीरीज है या नहीं है। हाँ उसके बाद आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है। अगर एपी सीरीज है तो कॉमन डिफरेंस निकलेगा। अच्छा। और 3 और टर्म्स भी निकालनी है अगर एपी सीरीज है तो। नहीं है तो वही छोड़ देना है नो लिख के। अगर एपी सीरीज है तो आगे 3 और टर्म्स आपको निकालनी है। तो इसका क्वेश्चन लिख लो और फर्स्ट पार्ट लिख लो, फिर बताओ। हाँ लिख लिया फर्स्ट पार्ट। ये 2 4 8 16 फिर 4 का सीरीज इज 2 4 8 और 16। इसको हम लिखेंगे सबसे पहले वही सेम जो हम डिफाइन करते हैं हमेशा से, A1 A2 A3 A4। A1 ये है, A2 है ये, A3 है ये, A4 है ये। फर्स्ट टर्म A is 2, कॉमन डिफरेंस निकाल दो। क्या होगा? 8 2 minus 7, 8 2 वैसे ही minus है 7 करो, 4 minus 2 हाँ 2 होगा। 8 2 minus 7, फिर निकाल दो। D is equals to A3 minus A2, 8 that is minus equal 4 to हाँ 4 8 minus 4, that is equal to 4। फिर आप कर दो A4 minus A3, A4 minus A3, that is 16 minus 8, that is equal to 8। तो कोई भी कॉमन डिफरेंस इक्वल आ रहा है? नहीं आ रहा। नहीं नहीं। तो हम लिखेंगे here common difference are not equal, so the given series is not an AP series. So the given series is not an AP series। ये हो जाएगा बस। ठीक है हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लिया आपने? डन हो गया? हाँ हाँ ये हो गया। ओके
नेक्स्ट क्वेश्चन है 2,5/2। लिख लो इसको। 2,5/2। हाँ 2,5/2 अब आ रहा होगा स्क्रीन पे। हाँ अब आ गया। अच्छा और 3,7/2। हाँ हो गया। इसमें भी लिख दो फर्स्ट टर्म क्या है इसी के नीचे पहले तो लिख दो A1 कौन सा है, A2 A3 A4 लिख दो। हाँ लिख लिया। A2 है, इसको वैसे ही करना है ना। तो सेम जैसे फर्स्ट पार्ट किया ना वैसे ही करना है सेम। A2 minus A1 1/2 आ रहा है। 1/2 हाँ ठीक आ रहा है। A3 minus A2 निकालो। (7/2 -3 अगेन निकलेगा। फिर पहले आपको A2 minus A1 से निकालना है, फिर आपको A3 minus A2 से निकालना है, फिर आपको A4 minus A3 से ये निकालना है। -1/2 आ रहा है। कौन सा? A3 minus A2। 3 minus 5/2 इट्स नॉट -1/2 इट्स 1/2। क्या बात कर रहे हो? ठीक है। चेक करो। 3 देखो 3 हाँ मैंने माइनस 5/2 की जगह 7/2 लिख दिया था। हाँ दिस इज 1/2 ना। Every time the common difference is same in this question. हो गया डन। 1 second। हाँ जी हो गया। लास्ट में लिखेंगे here the common differences are equal, so the given series belongs to an AP series. So the given series are equal, so the given series belongs to are an AP AP series. हाँ is an AP series. हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो थर्ड पार्ट -1.2 कॉमा -1.2 कॉमा -3.2 कॉमा -5.2। सारे क्वेश्चंस को ना करने का तरीका सेम ही है। -5.2 -7.2। ए हमें पता है कितना है, सो नाउ वी विल कैलकुलेट द कॉमन डिफरेंस, दैट इज A2 minus A1। A2 क्या है, इस बार माइनस और प्लस साइन का ध्यान रखना। A2 इज -3.2, माइनस का साइन ऑलरेडी फॉर्मूले में है। हाँ A1 इज माइनस है। अब क्या आएगा? -1/2। माइनस या प्लस? नीचे वाले स्टेप बता रही हूँ। अब -3.2 का -3.2 रहेगा, हाँ और ये माइनस और ये माइनस, ये दो माइनस है ना, हाँ दिस हाँ विल हाँ बिकम प्लस हो जाएगा। +1.2। तो अब साइन ओके क्या ओके है, अब यहाँ पे एक जगह प्लस है एक जगह माइनस है, अब ये सब्ट्रैक्ट होगा। ओके साइन माइनस करेगा क्योंकि ग्रेटेस्ट नंबर है 3.2, तो ग्रेटर नंबर के साथ जो साइन है वो रहेगा, लेकिन प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। तो 2 - 2 इज 0 और 3 - 1 इज 2, 2.0, तो यू कैन राइट 2 एज इट इज।
2.0 और 2 एक ही होता है, ठीक है ना। उसके बाद हम निकालेंगे d इज a3 माइनस a2। इन क्वेश्चंस में ना जिसमें चेक करना होता है AP है या नहीं है, तो उनमें आपको सारे d की वैल्यूज को निकालना चाहिए, एटलीस्ट 3-4 वैल्यूज निकालनी चाहिए d की, ठीक है ठीक है। चेक करने के लिए। दिस इज a3 माइनस a2, सो a3 इज माइनस 5.2, ये हो जाएगा 2.1 आ रहा है। नहीं 1 नहीं आएगा, 2.1 नहीं आएगा, 2 ही आएगा, 2.0 आएगा। कैसे? 2 और 2 तो 0 हो जाता है ना। 5.2 और 3.2 की पूछ रहे हो ना आप? देखो मैं माइनस करके आपको दिखा रही हूँ। 5.2 और 3.2 को जब आप माइनस करोगे, हाँ ठीक है, तो 2 माइनस 2 0 हो जाएगा। क्वेश्चन लिखने में मिस्टेक कर रखी है, हाँ 5.1 ये तो इसलिए ध्यान लिख रखना, रखा। ये तो ध्यान रखना है। हाँ ठीक है। 5 minus 3 is 2, 2 minus 2 is 0, that is minus 2। 4 minus a3 is 7. ये minus 2 हो जाएगा और फिर consequently आप a4 minus a3 भी निकाल दो। हाँ निकाल रहे हैं। ये भी आ रहा -2.0। तो अब स्टेटमेंट लिखनी है, क्या द लिखोगे बताओ? कॉमन डिफरेंस। स्टेटमेंट क्या होनी चाहिए? Here the common difference are equal, so the given given series, series are AP series. yes, is an AP series। लिख दो। हाँ हो गया। नेक्स्ट पार्ट लिखो क्वेश्चन का, फोर्थ पार्ट। -10 -6 -2, -2। हाँ ये करके बताती हूँ पूरा। ये -10 और -6 ही था ना क्वेश्चन में? हाँ -10 -6 -2 हाँ 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 और फिर 2। 2 ठीक है। लास्ट वाला टर्म पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव है। हाँ ये 4 आ रहा है। शो करो जो किया है आपने। -6 + 10 4। ठीक है। So all the D's are equal. So the given series belongs to an AP series. हाँ Next part, अंडर रूट वाला। ये बता दो कैसे करना। क्वेश्चन लिख लो आप। लिख रही हूँ। A1 is 3, A2 is 3 plus root 2, A3 is 3 plus 2 root 2,
A4 is 3 plus 3 root 2. हाँ जी. So first we calculate D. A3 है. First we calculate D, A2 minus A1. That is equal to A2 का वैल्यू पुट करेंगे 3 plus under root 2 minus A1 is 3. So 3 cancel out. 3 cancel ऐसे ही. Plus 3 minus 3 तो 0 होता है. Under root 2. हाँ under root 2 आ जाएगा ये. Not under root 3. This is under root 2. Then D निकालेंगे. Next D, A3 minus A2. ये भी 3 कैंसिल हो जाएगा. हाँ वेरी गुड. तो 3 plus 2 root 2 माइनस, यहाँ पे एक ट्विस्ट है, साइन चेंज होगा यहाँ पे. 3 plus root 2, यहाँ क्योंकि दो टर्म्स आ गई ना, माइनस के बाद ब्रैकेट में दो टर्म्स हैं, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? पहले हम सारे साइन चेंज करेंगे आगे के. 3 plus 2 root 2 एज इट इज रहेगा, माइनस 3 माइनस अंडर रूट 2. तो 3 minus 3 तो ये कैंसिल हो गया, और 2 root 2 माइनस, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 root 2. तो 2 minus 1 कितना होता है? 1. तो 1 का लिखने का जरूरत नहीं है, सिर्फ रूट 2 आ जाएगा. 1 ये 2 root 2 कैसे हो गया? पहले से था, क्वेश्चन में था 2 root 2 ना, A3 की वैल्यू में. A3 का जो वैल्यू था उसमें ऑलरेडी 2 root 2 था. और किसी में है 2 रूट 2 है, रूट 2 A2 में है ना, रूट 2. तो रूट 2 माइनस रूट 2. ठीक है, रूट 2 आ गया मतलब. हाँ, तो 2 minus 1 कितना होता है? 1 होता है. तो 1 लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं होती रूट के बाहर, रूट 2 सिर्फ आ जाएगा. हाँ. अगर आप रूट 2 जैसे लास्ट स्टेप में अगर आपने कॉमन ले लिया तो 2 minus 1 रहेगा ब्रैकेट में, तो दैट इज 1 ओनली, नॉट रिक्वायर्ड टू राइट. ओके. नेक्स्ट वैल्यू A4 minus A3, that is 3 plus 3 root 2 minus A3 वैल्यू लेना. तो A3 के सारे साइन चेंज हो जाएंगे. 3 माइनस में आ जाएगा, माइनस 2 root 2 हो जाएगा. समझ में आ रहा है? हाँ हाँ, माइनस अगर बाहर लेंगे तो अंदर के साइन चेंज होंगे ना. हाँ, तो मैंने ब्रैकेट ओपन करके डायरेक्ट लिखा है. अब 3 root 2 minus 2 root 2, 3 minus 2 कितना होता है? जो रूट के बाहर है पहले वैल्यूज को माइनस करेंगे तो 1 आएगा. 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो रूट 2 का रूट 2 रहेगा सिर्फ. अभी आप देखोगे तो सारी वैल्यूज, हाँ 3 minus 2 1 आ जाएगा ना, तो रूट 2 ही आएगा. ठीक है. yes. तो all the values of D are same, so the given series belongs to an AP series. ठीक है. अच्छा, एक चीज रह गई है जो मुझे लगता है हर क्वेश्चन में शायद रह गई, वो ये था. क्या? ये सब कुछ तो लिखा है, लेकिन इसके बाद 3 टर्म्स निकालनी है ना. कोई बात नहीं, इसके बाद की जो 3 टर्म्स निकालनी है उसको हम कल कंटिन्यू करेंगे. ठीक है. थोड़ा थोड़ा अगर स्पेस है वहां पे लिखने का, ज्यादा नहीं. हाँ हाँ है, थोड़ा थोड़ा सो है. हाँ, अभी तो आप स्पेस छोड़ते भी जाओ. ठीक है. ऑलरेडी है. ये लिख लिया आपने जो मैंने लिखा है अभी स्क्रीन पे? हाँ हाँ हाँ, हो गया ये. अच्छा, ये लिख लिया है तो मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ. इसके बाद आपको क्या करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है. अब आपको A5, A6 और A7 भी निकालने हैं, 3 टर्म्स. तो A5 का फॉर्मूला होता है A plus 4D. किसका फॉर्मूला है ये? A5 का. A है 3, फर्स्ट टर्म इज 3, और 4 into D कितना था? अंडर रूट 2. अभी आपने फाइंड आउट किया था. तो इसका वैल्यू हो जाएगा 3 plus 4 root 2. ये हो जाएगा A5. Then we calculate A6. A6 is A plus 5D. तो इसका वैल्यू हो जाएगा 3 plus
5/√2 और ऐसे ही सिमिलरली एसेंट, क्योंकि इसमें एक टर्म सिंगल है एक टर्म रूट में है तो ये सॉल्व नहीं होती है, ऐसे ही रहती है ये। हाँ नेक्स्ट है a+60 दैट इज 3 + 6/√2। तो ये तीन वैल्यूज जो होंगी वो आंसर हो जाएगी आपका, ठीक है। 1, 2 एंड 3, यही तीन टर्म्स ठीक है। निकालनी थी। ठीक है। ऐसा करके प्रीवियस के जो चारों पार्ट्स हैं उनका आप करके रखना। हाँ और क्या करूँ होमवर्क में? ये बाकी के पार्ट्स होमवर्क में हो जाएंगे, 6th 7th 8th पार्ट। हाँ ठीक है। और इनमें कुछ पूछना, ये नोट कर लिया था आपने? हाँ ये तो कर लिया। 6th 7th 8th पार्ट होमवर्क में कर लूँ और पुराने जो भी करें क्वेश्चंस उनमें 6th 7th और 8th क्या है वो, सॉरी 5 6 7। बिल्कुल 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 ठीक है। ठीक है। बाकी के जो रह जाएंगे वो पार्ट्स हम लोग होमवर्क में करेंगे। अच्छा, इससे पहले के जो पार्ट्स हैं 8th पार्ट से पहले के, एक तो अभी हम हाँ लोग ने यहाँ पे कर लिया रूट वाला, हाँ उससे हाँ पहले के पार्ट्स में नेक्स्ट 3 टर्म्स आपको निकाल के रखनी है, A5 A6 हाँ 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 A7। हाँ ठीक है ठीक है। जो एपी नहीं आए उनमें नहीं निकालना है आपको, जो जो एपी एपी हो नहीं चुके आए हैं। उनमें नहीं निकलेगा, बाकी सब में निकलेगा। ठीक है ठीक है। ठीक है, चलो फिर आज के लिए इतना ही है। ओके बाय बाय। ओके बाय।